अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अज़ीज़न मन, अगर आपने एआई शॉर्ट्स का चैनल क्रिएट किया हुआ है और आप एआई से बहुत सारे शॉर्ट बनाकर अपलोड कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आपका कोई भी शॉर्ट वायरल नहीं हुआ या आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक चीज़ कि जल्दी से इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दो। ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड के ऊपर चल रहा है और हर बंदा कोशिश कर रहा है इनको सीखने की, इसको बनाने की, ताकि उनके चैनल भी ग्रो कर जाए। प्रूव के तौर पर मैं यहाँ पर आपको एक चैनल दिखाना चाहूँगा। मेरे पास एक चैनल मौजूद है जिसका नाम है MuVN, और इस चैनल की अगर मैं आपको पॉपुलर वीडियोज़ दिखाऊँ तो भाई 138 मिलियन, 141 मिलियन, 138 मिलियन, 76 मिलियन, 67 मिलियन, 58 मिलियन, हर वीडियो मिलियंस के अंदर व्यूज़ ले रही है। और अगर मैं आपको इसकी लेटेस्ट वीडियोस दिखाऊं, एक दिन के अंदर 2 वीडियोस अपलोड हुई हैं और इसने ये जो आज वीडियोस अपलोड की हैं, इसके ऊपर 1.2 मिलियन व्यूज़, 40,000 और 91,000। ये जो आपको लेटेस्ट वीडियो नज़र आ रही है, 15 से 20 मिनट पहले वीडियो अपलोड हुई है और 91,000 व्यूज़ ऑलरेडी ले भी चुकी है। मैंने इस चैनल के टोटल स्टैट चेक किए, पिछले 30 दिन के अंदर इस चैनल के ऊपर 900 मिलियन व्यूज़ आए हैं और 3 लाख प्लस इस बंदे ने सिर्फ 30 दिन के अंदर सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। अगर आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, आपके ये शॉर्ट्स वायरल नहीं हो रहे, तो एक दफ़ा ये वाला टॉपिक ट्राई करो। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ऐसे शॉर्ट्स हम बनाएंगे कैसे? तो भैया उसकी टेंशन नहीं लेनी, इस वीडियो को आपने जस्ट स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है और मैं आपको मुकम्मल प्रोसेस बताता हूँ कि आपने सेम टू सेम ऐसे शॉर्ट कैसे बनाने हैं, वो भी फ्री एआई टूल को यूज़ करके। कुछ भी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं। मैक्सिमम आप 15 से 20 के अंदर ऐसा 15-20 मिनट के अंदर ऐसा शॉर्ट आराम से बना लेंगे, अपने मोबाइल को इस्तेमाल करके या अपने कंप्यूटर को इस्तेमाल करके। तो अगर आप वाकई एआई के चैनल को ग्रो करना चाहते हैं, एआई शॉर्ट्स को वायरल करना चाहते हैं, तो भाई ये आपके लिए एक सुनहरी मौका है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें सीखते हैं। तो कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ें हैं प्रॉम्प्ट्स के अंदर, तो उन चीज़ों को आपने ध्यान से समझ लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले तो क्या करना है, आपने इस चैनल के ऊपर जाना है। इस चैनल को ओपन करके आपने इसकी कोई भी एक वीडियो को आपने ओपन कर लेना। लाइक फर्ज करो कि मैं ये जो वीडियो इसकी ये ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है किसी भी एक वीडियो का, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने इसका जो ये बीच वाला मेन सीन है, इसको आपने क्रॉप करके अपने पास रख लेना है, ठीक है। जब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, हमें कोई अलग से प्रॉम्प्ट जनरेट करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ सिंपली स्क्रीनशॉट ले लेना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इनकी वीडियोज़ के अंदर वाटर मार्क भी आ रहा है, तो आपने स्क्रीनशॉट उस एरिया के अंदर लेना है जिसके अंदर वाटर मार्क नज़र ना आ रहा हो। अदरवाइज़ जब हम सेम टू सेम दूसरी इमेजेस बनाएंगे तो हर के अंदर वाटर मार्क आएगा, तो उस चीज़ से अपने बचना है। हम अपना वाटर मार्क इसके अंदर लगाएंगे, ठीक है। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप करना है आपने जो गूगल क्रोम के ऊपर जाना है, और गूगल क्रोम के ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है गूगल स्टूडियो एआई, ठीक है। इसके बारे में बहुत से लोग जानते हैं, तो आपने गूगल स्टूडियो एआई ओपन कर लेना है। ये सब ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ट्राई नैनो बनाना एक ऑप्शन आएगा। ये आजकल नया टूल है, बहुत वायरल हो रहा है, तो आपने ये टूल हमने ट्राई करना है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। गूगल एआई स्टूडियो ओपन करना है। पहले नंबर पर आपके पास वेबसाइट है, उसको जैसे ओपन करेंगे तो जहाँ पर आपके पास ये ट्राई नैनो बनाना का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये नीचे आपके पास एक प्रॉम्प्ट आएगा। इस प्रॉम्प्ट को आपने यहाँ से कर देना है रिमूव। रिमूव करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास ये प्लस का ऑप्शन आ रहा है। प्लस के ऊपर क्लिक करके आपने अपलोड जो कि फ़ाइल या अपलोड फ़ोटो के ऊपर आपने क्लिक करना है, और आपने अपनी गैलरी में से जाकर वही इमेज जो हमने अभी अभी वहाँ से ली थी, इसका स्क्रीनशॉट लिया था हमने, वो वाली इमेज आपने क्या करनी है, यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो ये वाला जो स्क्रीनशॉट था, ये देखिए मैंने वो चूज़े वाली वीडियो का हमने लिया था, ये स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। अब अपलोड करने के बाद हम ये जो नैनो बनाना है, इससे सिर्फ वेरिएशंस क्रिएट करेंगे। अब वेरिएशंस कैसे क्रिएट करेंगे, लाइक कि इसके अंदर देखें चूज़ा आ रहा है, तो हमने क्या करना है, चूज़े की जगह पे हम एनिमल चेंज करते जाएंगे, ताकि हमारी जो वीडियोज़ हैं वो हम एक से ज़्यादा बना। अब एक ही एनिमल के ऊपर तो हम सारी वीडियोज़ नहीं बनाएंगे, हम एनिमल अपना चेंज करेंगे। तो एनिमल चेंज करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे, और फिर यहाँ पर इमेज अपलोड करने के बाद आपने एक प्रॉम्प्ट लिखना है। अब वो प्रॉम्प्ट क्या होगा, वो प्रॉम्प्ट ज़रा ध्यान से समझ लो। आपने सिर्फ इसको इतना लिखना है कि इस इमेज में मौजूद जो एनिमल है, यानी कि चूज़ा है, तो उसको आप लाइन के अंदर, बतख के अंदर, खरगोश के अंदर, जिस एनिमल के ऊपर आप बनाना चाहते हैं उसमें इसको तब्दील कर दो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जल्दी से एक प्रॉम्प्ट लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पर जी एक प्रॉम्प्ट लिख लिया। मैंने इसको यह कहा कि इस इमेज में मौजूद एनिमल को लाइन में तब्दील कर दो, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना। आप परेशान नहीं होना, जितने भी प्रॉम्प्ट हम इसमें यूज़ करेंगे सारे प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन के लास्ट में दे दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो सिंपली आपने ये एरो के ऊपर क्लिक करना है, तो हमारी जो इमेज है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह आपने क्या करना है, जितनी भी इमेजेस आपने इससे बनानी है तो आप बना सकते हैं। एक दिन की कुछ लिमिट होगी, फिक्स लिमिट नहीं है, तो एक दिन के अंदर आप जितनी इससे बनाना चाहिए, जब तक आपकी लिमिट ख़त्म नहीं होती आप बना सकते हैं, ठीक है। हमें एक इमेज चाहिए होती है एक शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए,
तो आपने क्या करना है, इसी तरह लाइन है, बतख है, इस तरह आपने चेंज कर लेना। अगर आपने अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो आप यानी कि इसका जो बैकग्राउंड है वो अगर आप चेंज करना चाहें कि जैसे कि ये जंगल में खड़े हुए हैं, आप चाहते हैं कि ये वाले किसी सहरा में चले जाएँ, किसी दूसरे एरिया में चले जाएँ, समंदर के ऊपर खड़े होकर लकड़ी काटें, तो आप वही प्रॉम्प्ट इसको देंगे कि इसका जो बैकग्राउंड प्लेस है वो भी आप चेंज कर दो। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इसकी चेंज करवा सकते हैं। अब अगर यहाँ पर देखें तो उसने आपने हमारी जो इमेज है वो चेंज कर दी और यहाँ पर हमारे पास जो लाइन है, वो लाइन वाली जो वीडियो इमेज है वो हमारे पास आ चुकी है। इसी तरह आपने जितनी भी इमेजेस बनानी है आपने वो यहाँ से क्रिएट करके इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखेंगे तो आपके पास जो ये ऊपर टॉप के ऊपर है ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने इस इमेज को अपने पास डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इसी तरह आपने इमेजेस बनाकर डाउनलोड कर लेना। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा इसके प्रॉम्प्ट बनाने एनिमेशन के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमने जाना है सिंपली चैट जीपीटी के ऊपर। आपने अपने मोबाइल के अंदर चैट जीपीटी इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, जैसे कि ये मेरे पास चैट जीपीटी आ चुकी है। ठीक है, चैट जीपीटी आपने इंस्टॉल कर लेनी है। चैट जीपीटी को इंस्टॉल करने के बाद या फिर आप ब्राउज़र के ऊपर ओपन कर लें या एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें, तो यहाँ पर आपके पास ये इमेज का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फोटो के ऊपर आपने क्लिक करना है और यही इमेज जो हमने वहाँ से अभी डाउनलोड की है जिसके ऊपर आप वीडियो बनाना चाहते हैं वो इमेज आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपने नीचे एक प्रॉम्प्ट लिखना है, आप उस प्रॉम्प्ट को ध्यान से सुन लीजिएगा। आपने इसको ये कहना है कि मैं इस इमेज को एनिमेट करवाना चाहता हूँ कुछ इस तरह से कि ये कुछ आदमी है जो कि एक लंबी सी लकड़ी को काट रहे हैं और एकदम से लकड़ी फटती है और लकड़ी में से जो शेर है वो धाड़ता हुआ बाहर निकल आता है। अब जो एनिमल होगा आपने उस एनिमल के नाम के हिसाब से इसको ये प्रॉम्प्ट देना है। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, इस प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ का आपने और भी ध्यान रखना है, हमने इसको कहना है कि जो हमारा एनिमेशन वाला प्रॉम्प्ट है ना उसके आपने 2 हिस्से करने हैं। अब 2 हिस्से इसलिए करने के पहले हिस्से के अंदर सिर्फ वो लकड़ी काट रहे हो और दूसरे हिस्से के अंदर यानी कि दूसरे प्रॉम्प्ट के अंदर वो जो लकड़ी है वो फटे और उसमें से शेर धाड़ता हुआ बाहर निकल आए। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इसको क्या करता हूँ वो प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। तो चलिए जी, यहाँ पर हमारे पास दोनों प्रॉम्प्ट आ चुके हैं जिसके अंदर उसने ये प्रॉम्प्ट पहला दिया है कि वर्कर कटिंग द लॉग। ठीक है, जिसके अंदर वो वर्कर सिर्फ लकड़ी काट रहे हैं और दूसरे प्रॉम्प्ट के अंदर क्या है कि वो लकड़ी फटती है और उसमें से जो शेर है वो धाड़ता हुआ बाहर आ जाता है। मुझे लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ हो गई है, मैं माज़रत चाहूँगा, पता नहीं क्या ऑटोमेटिकली मेरी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम चीज़ों को डिटेल से समझ लें। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉम्प्ट आ गए, हमारे पास इमेज है। अब हमारे पास लास्ट 2 स्टेप रह गए हैं। पहला स्टेप है कि हमने इन इमेजेस को एनिमेट करवाना है इन प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करके और दूसरा स्टेप होगा हमारा इस वीडियो को हमने लास्ट में एडिट करना है, जिसके लिए हमने इसके बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट्स वगैरह भी इसके एंड पे ऐड करने हैं ताकि एक अच्छी वीडियो फील हो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वीडियो को एनिमेट करवाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं टू मूवी AI टूल को। ठीक है, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, एनिमेशन टूल के नाम से उसके आगे लिंक होगा। उसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे वो मेन आपको वेबसाइट के ऊपर लेकर चला जाएगा और आपने वहाँ पर क्लेम के ऊपर क्लिक करके अपने किसी भी जीमेल अकाउंट के थ्रू आपने उसको लॉगिन कर लेना है, या फिर आपने जो कि वो लिंक के थ्रू चले जाएंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, गूगल क्रोम के ऊपर जाते हैं और हम अपना वो जो टूल है वो यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास टू मूवी AI आ गया, इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसको ओपन करूँगा, ये पहला टूल है, इसको मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा और यहाँ पर आप मेरे पास ये ऑप्शन आ गया जी, आप इसको लॉगिन कर लें। तो मैं इसको अपने किसी भी एक जीमेल अकाउंट के थ्रू क्या कर लेता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करके आपने इसको स्किप कर देना, बाकी इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, एनिमेशन टूल के नाम से होगा। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको इसी वेबसाइट के ऊपर जो क्या है वो लेकर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास ये नीचे प्लस का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इस प्लस के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर ये आपके पास वीडियो जनरेशन का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आकर आपने अपनी जो इमेज है वो अपलोड करनी है। ठीक है, इस प्लस के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, हमारी ये जो शेयर वाली इमेज थी इस पर इमेज को हम यहाँ पर कर देंगे अपलोड। अपलोड करने के बाद आपने दोबारा जाना है चैट जीपीटी के ऊपर और चैट जीपीटी ने हमें जो 2 प्रॉम्प्ट्स दिए हैं उनमें से हम सबसे पहले पहला प्रॉम्प्ट जो कि वो हम कॉपी करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम हमारा ये पहला प्रॉम्प्ट था, हम सिलेक्ट टेक्स्ट के ऊपर करेंगे और पहले प्रॉम्प्ट को हम यहाँ से शुरू से लेकर यहाँ आखिर तक क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने वापस आना है। ये इमेज हमारी यहाँ पर जैसे अपलोड होती है, इमेज अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पर ये नीचे डिस्क्राइब का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपने अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्लिक टू सिलेक्ट कैमरा मूवमेंट। इसके ऊपर क्लिक करके आपने ये स्टैटिक शॉट को क्लिक सेलेक्ट कर लेना है और कुछ भी नहीं करना और नीचे ये आपने क्या करना है, जनरेट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी जो वीडियो वो इन क्यू लग जाएगी और हमारी वीडियो बनना स्टार्ट हो जाएगी। जब ये वीडियो बनना स्टार्ट हो जाए तो दोबारा फिर आपने ये प्लस के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद वीडियो जनरेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है तो वही पेज हमारा पहले से ओपन हो जाएगा। ये इमेज हमारी ऑलरेडी पहले से अपलोडेड है। तो नीचे वाला जो प्रॉम्प्ट है इस प्रॉम्प्ट को आपने यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके, ठीक है, आपने इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपने वापस जाना है चैट जीपीटी के ऊपर और यहाँ पर हमारा जो दूसरा प्रॉम्प्ट था, सेकंड प्रॉम्प्ट, उसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब ये जो सेकंड प्रॉम्प्ट है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, चलें जी, हमारा ये सेकंड प्रॉम्प्ट भी यहाँ से कॉपी हो गया।
इसको कॉपी करने के बाद आपने दोबारा आना है उसी टूल के ऊपर, पहले वाला प्रॉम्प्ट रिमूव करके यहाँ पे आपने दूसरा प्रॉम्प्ट जो कि वो पेस्ट कर देना है और सिंपली आपने यहाँ पे जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपकी 2 वीडियोस जो कि हैं वो एनिमेट है, एक इमेज के ऊपर 2 सीन हमारे बन जाएंगे 5-5 सेकंड के। फिर हम इनको किसी एडिटर के अंदर जाकर ऐड करके इनकी जो मुकम्मल है वो एक 10 सेकंड का हमारा क्लिप बन जाएगा, शॉर्ट वीडियो। तो ये देखिए हमारी वीडियोस जो है वो बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो हम थोड़ी देर क्या कर लेते हैं, इंतजार कर लेते हैं। तो चलिए जी, हमारे जो शॉर्ट्स हैं वो ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। ये देखिए ये हमारा पहला शॉट है जिसके अंदर वो प्रॉपर जो कि इसको प्ले करके चेक करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ये देखिए जिसके अंदर ना वो सिर्फ जो लकड़ी है वो उसको काट रहे हैं, ठीक है। और जो दूसरा हमारा सीन है उसके अंदर क्या है, वो शेर जो धार के बाहर निकल आता है। तो सिंपली आपने क्या देखना है, इसके ऊपर अगर जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास ये नीचे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करके आप इन दोनों वीडियोस को जो कि विद वाटरमार्क आप जो कि इनको फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने मोबाइल के अंदर जो कि वो डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अब हमारी जो इमेजेस हैं वो ऑलरेडी डाउनलोड हो चुकी हैं। अब हमारा लास्ट स्टेप जो कि वो रह गया है जिसके अंदर हमने क्या करना है, इन वीडियोज़ को एडिट करना है, ठीक है। इसी तरह आपने ये करना है। अगर आपके इसके वीडियो टूल के क्रेडिट ख़त्म हो जाते हैं, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि वीडियो प्ले करके चेक कर लेनी है। अगर आपका रिजल्ट सही आ रहा है तो आपने डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज़ आपने ये नीचे देखेंगे तो रीजनरेट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर ये ऊपर देखेंगे, इसको ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए रीजनरेट का ऑप्शन आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करके आप इमेज दोबारा भी वीडियो जनरेट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके क्रेडिट किसी वजह से ख़त्म हो जाते हैं तो फिर आपने क्या करना है, तो उसके लिए मैंने मुकम्मल एक डिटेल एंड वीडियो इस टूल एक ही टूल के ऊपर बना दी जिसके अंदर मैंने सारे टूल को डिटेल से समझाया है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप वो वॉच कर लीजिएगा कि इस टूल से हम अनलिमिटेड वीडियोज़ कैसे जनरेट करवा सकते हैं। तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारे पास वीडियोज़ आ गई हैं, एनिमेशन आ गई है हमारे पास। अब हमारे पास लास्ट स्टेप रह गया वीडियो को एडिट करना। तो एडिट करने के लिए आपने क्या करना है, किसी भी एक वीडियो एडिटर को ओपन कर लेना। लाइक मेरे पास यहाँ पर वीएन मौजूद है तो मैं वीएन के ऊपर क्लिक कर लूँगा, ठीक है। वीएन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। आप कोई भी कैपकट है, इनशॉट है, काइनमास्टर, जो भी आपके पास टूल हो, एडिटर हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वीएन यूज़ करें। तो मैं प्लस के ऊपर क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरे जो दोनों सीन्स हैं वो दोनों सीन मैं क्या कर लूँगा, ऐड कर लूँगा। ये मेरा पहला सीन है और ये मेरा दूसरा सीन है, ठीक है। इन दोनों को मैं यहाँ पर कर लूँगा ऐड, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि पहले कौन सा सीन ऐड हुआ है, ठीक है। ये पहले लकड़ी को ऐड हुआ है और दूसरा ये हुआ है जिसके अंदर वो जो लाइन है वो धार के क्या करता है, बाहर निकल आता है, ठीक है। ये लास्ट पे एक डेमो आता है वो हम डिलीट कर देंगे। अब सिर्फ इसको यहाँ पर नहीं रखना, आपने इसकी यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग करनी है। अब सेटिंग क्या करनी है, ये ऊपर आप टॉप के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर ओरिजिनल का ऑप्शन आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करके आपने इसकी रेशियो 9/16 सेलेक्ट कर लेनी है। दूसरा इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर नीचे वाटर मार्क आ रहा है, तो आपने वाटर मार्क को लाजमी रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने का एक सिंपल सा तरीका कार है कि आप इसको क्या करेंगे, क्रॉप करेंगे। क्रॉप कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है, जहाँ तक वाटर मार्क आपको नज़र ना आए। तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ तक सेलेक्ट करके आपने क्रॉप कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट के ऊपर चले जाते हैं। इसको भी सेम यही काम करना है, आपने क्रॉप करना है और ये वाटर मार्क के ऊपर तक आपने इसको क्या कर लेना है, क्रॉप करके इसको सेंटर में यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, ताकि वीडियो भी ख़राब ना हो और वीडियो हमारी क्रॉप भी हो जाए। वाटर मार्क का इशू आपका रिजॉल्व हो गया। अब यहाँ पर हमें चाहिए 2 साउंड इफेक्ट्स जो कि हमने बैकग्राउंड पे करने हैं। अब 2 साउंड इफेक्ट्स कौन से चाहिए, पहला कि जिसके अंदर वो हथौड़ों की हमें आवाज़ है या कुल्हाड़ी की आवाज़ है जिससे वो लकड़ी को काट रहे हैं, और दूसरा जिसके अंदर शेर दाड़ रहा हो ताकि जैसे वो शेर बाहर निकले तो वो दाड़ना शुरू कर दे। तो सीन के मुताबिक हमें बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट्स भी चाहिए। तो हम कॉपीराइट साउंड इफेक्ट्स यूज़ करने के लिए आपने जाना है दोबारा गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पर जाने के बाद आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है जी, न्यू टैब ओपन कर लेना है। न्यू टैब ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है पिक्साबे, ठीक है। पिक्साबे आप जैसे सर्च करेंगे पिक्साबे आपके पास आ जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इसको आप ओपन कर सकते हैं और कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक भी होता है इससे। इसको ये आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखिए आपके पास यहाँ पर आगे ऑप्शन आता है म्यूज़िक का, ठीक है। बल्कि ये सॉरी ये ऊपर से आपने स्क्रॉल करना है, यहाँ पर ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है साउंड इफेक्ट्स का, ठीक है। ये साउंड इफेक्ट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर सबसे पहले आपने सर्च करना है हिटिंग वुड, ठीक है। अब जैसे हिटिंग वुड सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए आपके पास हिटिंग वुड वाले जो फीचर हैं वो आ जाएंगे, ये देखें, ठीक है। ये हिटिंग वुड वाली आगे, इसमें से कोई भी एक आपने सुन लेनी है जो आपको अच्छी लगेगी। वो आपने सिंपली ये डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आपने क्या करना है और बस डाउनलोड कर लेंगे। पहला साउंड आ गया। अब दूसरा साउंड लेने के लिए जिसके अंदर लाइन दाड़ रहा हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन रोरिंग, ठीक है। तो हम इसके रोरिंग, वो उर्दू वाला रो नहीं रहा, लाइन दाड़ रहा है, तो इसको आप प्ले करके देख लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। तो लेट्स सपोज हम यही डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आपने ये भी डाउनलोड कर लेना है। अब हमारे पास साउंड इफेक्ट्स भी आ गए हैं तो हम वापस चले जाएंगे अपने वीडियो एडिटर के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपने ये ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है। ऑडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम माई फाइल के ऊपर जाएंगे और माई म्यूज़िक के अंदर हम यहाँ पर इंपोर्ट जो कि म्यूज़िक के ऊपर क्लिक करके माई फाइल से सिलेक्ट करेंगे। आपने वही म्यूज़िक जो आपने वहाँ से डाउनलोड किए उनको आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। माई फाइल के अंदर जाएंगे और वो ऑलमोस्ट हमारे डाउनलोड के अंदर ये देखें हमारी टॉप के ऊपर ही दोनों पड़ी हुई हैं, हिटिंग वुड और लाइन। इसको हम यहाँ पर डन करके क्या करेंगे, अपने यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पर कोई जो क्या है वो दोनों इंपोर्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले ये हिटिंग वुड है तो हिटिंग वुड को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। 8 सेकंड गया है तो इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो हम इसको देख लेते हैं प्ले करके।
ठीक है। तो जहाँ पर ये आपका पहला सीन खत्म होगा तो वहाँ तक आप जो हीटिंग बोर्ड है उसको रख सकते हैं, लेकिन अगर एंड तक भी करना चाहें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जहाँ जैसे ही शेयर बाहर निकले वहाँ तक आप जो कि ये वाली कर सकते हैं। तो ऊपर वाला सीन क्या कर देंगे, हम डिलीट कर देंगे और यहाँ से हम आगे जो लाइन वाली आवाज़ है वो हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो म्यूज़िक के ऊपर जाएँगे, यहाँ पर आने के बाद वो लाइन वाली हमारी इंपोर्ट नहीं हुई तो हम उसको दोबारा इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और हमारी जो माई फाइल्स है और यहाँ पर डाउनलोड के अंदर हमारे पास ये लाइन रोलिंग है, इसको हम यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट में, तो लास्ट में इसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब हमारी जो वीडियो वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके अपने चैनल का जो नाम है वो आपने यहाँ पर इसकी एक वाटरमार्क लगाना है। लाइक हमारे चैनल का जो नाम है वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो हम इसको जी अपने चैनल का नाम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको लिख के यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का जो फ़ॉन्ट है वो लगा सकते हैं। ठीक है, जो भी आप अंदाज़ रखना चाहें, तो इसको आप अपने वाटरमार्क को जहाँ पे भी रखना चाहें आप इसको जो क्या रख सकते हैं। लाइक मैं इसको जो क्या है वो करना चाह रहा हूँ, एनिमेट करना चाह रहा हूँ कि ये शुरू से लेकर आखिर तक चला जाए। इसको आपने ड्रैग करके वीडियो के लास्ट तक ले जाना है और मैं इसको जो क्या है की फ्रेम लगा के अपने वाटरमार्क को रिमूव करना चाहता हूँ, ताकि इधर से शुरू हो और इधर जाके यहाँ पर ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो अब ये देखिए मेरा जो वाटरमार्क है वो ऑलरेडी यहाँ से मूव होता हुआ नज़र आएगा। अब इसको प्ले करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमारी वीडियो जो कि वो मुकम्मल हो चुकी थी। इसको एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी की सेटिंग कर ली और सिंपली एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी जो वीडियो है वो तैयार हो जाएगी। बाकी इसका रिजल्ट मैं आपको लास्ट में दिखा भी दूंगा। तो ये एक मुकम्मल ट्यूटोरियल था। बाकी मैं माज़ूर चाहता हूँ अगर कहीं पर मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ हो गई हो, तो आप अगर कोई क्यूरी किसी पॉइंट की समझ नहीं आई है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। बाकी इसके ऊपर जितनी जल्दी हो सकता है वीडियोज़ बना लें, एक अच्छा मौका है क्योंकि ये कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।